सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे है द फंक्शन ब्लूप्रिंट वाली शीट के। इस शीट को अगर आपको एक्सेस करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का। बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट है, उसमें मैंने शीट्स बनाई हुई हैं कुछ कुछ चैप्टर्स की। तो फिलहाल हम फंक्शन ब्लूप्रिंट वाले चैप्टर की शीट को फॉलो कर रहे हैं और उसके वीडियो सोल्यूशन बना रहे हैं। तो फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले 3 क्वेश्चंस में हमने बेसिक डोमेन रेंज के क्वेश्चंस देखे, और अभी फिलहाल ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डोमेन रेंज का, जो कि मतलब पहले देख के ऐसा लगता है कि व्हाट इज दिस, इसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस हम डाल सकते हैं। तो ये काफी क्रिएटिव लेवल का सवाल है, एंड ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो हमें दिया क्या हुआ है कि इफ हमारे पास ये एक्सप्रेशन ट्रू है, तो आप बताओ कि एफ ऑफ एक्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी इज आर। तो इसका मतलब ये मल्टीपल करेक्ट टाइप का सवाल है, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ऑप्शंस में डोमेन और रेंज का ही पूछा हुआ है, तो हमें डोमेन रेंज निकालनी है इसकी। तो हम अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो हम डोमेन कैसे निकालेंगे। ये बहुत मजेदार सवाल है, ई की पावर वन है। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था, रेंज निकालने से पहले हमेशा डोमेन निकालनी है। बट इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली डोमेन भी कैसे निकाली जाए। अगर आप बेसिक तौर पे सिर्फ देखोगे इस इक्वेशन को, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा नहीं कि कुछ रिस्ट्रिक्शन है अभी एक्स पे, है ना। ऐसा लग रहा है कि एक्स की कोई वैल्यू डल जाएगी तो ये लगभग हो जाना चाहिए बराबर। बट ऐसा नहीं है। इसमें रिस्ट्रिक्शन निकालने के लिए क्या किया जा सकता है कि आप एफ ऑफ एक्स को आइसोलेट कर दो। कैसे? हम करते हैं कि e की पावर x को उधर लेके जाते हैं, तो हमारे पास क्या बन गया, e की पावर f ऑफ x इक्वल टू e माइनस e की पावर x। अब मुझे एक चीज पता है कि e की पावर f ऑफ x ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, कभी भी जीरो नहीं हो सकती ये चीज, है ना। आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि वो ऐसे होते हैं हमेशा। ठीक है, दे आर ऑलवेज इंक्रीजिंग और आइदर डिक्रीजिंग, बट दे आर नॉट इक्वल टू जीरो एनी वे। ठीक है, कभी जीरो के बराबर नहीं होते और ना ही कभी नेगेटिव होने वाले, तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो है। यही चीज यहाँ पे भी ट्रू होनी चाहिए, है ना। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये चीज शुड बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन जीरो है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि e माइनस ई की पावर x ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो फिर मैंने क्या करा, e ग्रेटर देन ई की पावर x। अब यहाँ पे हम सिंपल कह सकते हैं कि आप अगर e के, आप लॉगरिथम ले लो, सबसे आसान मैं समझा पाऊंगा। तो ln एंड x यहाँ पर नीचे उतर जाएगा। तो आपको मिला कि ln ऑफ e इज ग्रेटर देन x टाइम्स ln ऑफ e। ठीक है, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मैंने ln फंक्शन लगाया तो मैंने इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं करी, क्योंकि बेस e था, e की वैल्यू 2.7 समथिंग होती है, जो कि 1 से बड़ी है, इसीलिए इनइक्वालिटी यहाँ पर रिवर्स नहीं हुई। ये कॉन्सेप्ट भी हम पहले देख चुके हैं। तो ln ऑफ e हमारा 1 होता है। तो हमें सिंपल क्या मिला कि x लेस देन 1 है, ये हमारी डोमेन है। ठीक है, ये हमारी डोमेन है। तो क्वेश्चन में हमें डोमेन लेस देन 1, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही लग रहा है एंड सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, डोमेन निकल गई। अब सिमिलर तरीके से हम एफ ऑफ एक्स के साथ भी तो कर सकते हैं, कि मैं क्या बोलूंगा कि मैंने अभी ई की पावर एक्स को दूसरी साइड लेके गया था, अब ई की पावर एफ ऑफ एक्स को ले जाओ, ई की पावर एफ ऑफ एक्स को ले जाओ। तो अगर e की पावर एफ ऑफ एक्स को हम लेके जाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि e की पावर x इक्वल टू e माइनस ई की पावर एफ ऑफ एक्स। फिर सेम ही आर्ग्यूमेंट्स है कि भाई ये ग्रेटर देन जीरो है, तो ये भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? ठीक है, तो ये ग्रेटर देन जीरो है, तो ये भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो इधर से ये निकला कि e माइनस ई की पावर f ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से ये निकला e इज ग्रेटर देन ई की पावर f ऑफ x। यहाँ पे फिर से हम ln लेंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी, f ऑफ x को नीचे उतारेंगे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से। तो हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ e ग्रेटर देन f ऑफ x। ln ऑफ e, ln ऑफ e 1 होता है,
तो हमें क्या मिल गया कि एफ ऑफ एक्स जो है हमेशा लेस देन वन है। एफ ऑफ एक्स लेस देन वन मतलब ये हमारी रेंज निकल गई, ये हमारी रेंज निकल गई। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल था। तो आप एक चीज ध्यान रखना, बहुत ध्यान से, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब वन इंक्लूडेड है। बट अगर आप नोटिस करो कि वन कभी आउटपुट आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लेट से मैंने एफ ऑफ एक्स को वन मान लिया कि लेट से रेंज वन है, तो ये चीज वैल्यू वन है। अगर ये वन बन गया तो ये ई बराबर, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गए, तो आपको क्या मिला? ई की पावर एक्स इक्वल टू जीरो, जो कि कभी ट्रू नहीं होने वाला। एक्स की कोई रियल वैल्यू इसको ट्रू नहीं कर सकती। इसका मतलब वन इंक्लूडेड कभी होना ही नहीं था, यहाँ पे इंक्लूड हो रखा है, इसलिए ऑप्शन ये गलत है। ध्यान रखना। ठीक है, तो बी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, ये तो जीरो तक कह रहा है, वन तक तो नहीं जा रही वैल्यूज, तो जीरो तक तो बहुत दूर की बात है। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, ए ऑप्शन इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन हेयर। डोमेन क्या है? माइनस इन्फिनिटी से वन, वन नॉट इंक्लूडेड, एंड रेंज भी सेम ही है। ठीक है, रेंज और डोमेन यहाँ पर सेम ही है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसको डिस्कस करना था। प्रैक्टिस में ऐसे क्वेश्चंस जरूर करने चाहिए जो कि थोड़े से क्रिएटिव हैं